क्या आपकी कमर कभी अचानक दुखने लगी है? बिना गिरने के, बिना किसी बड़ी चोट के? बस सुबह उठे और महसूस किया कि लोअर बैक टाइट है। अजीब है, लेकिन अब यह समस्या सिर्फ बुजुर्गों की नहीं रही। 20-25 साल के लोग भी कमर दर्द की शिकायत कर रहे हैं। सोचिए, अगर एवोल्यूशन ने लाखों सालों में हमारे शरीर को रिफाइन किया, तो हमारी स्पाइन इतनी वल्नरेबल क्यों है? क्या एवोल्यूशन ने गलती की, या हम स्पाइन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे? अब सोचिए, आप इंसान नहीं बल्कि एक चिंपैंजी हैं। आपकी रीढ़ सीधी नहीं बल्कि जमीन के समानांतर है। 4 पैरों पर चलने वाले जानवरों का वजन चारों लिम्स में बंटा होता है। उनकी रीढ़ एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह काम करती है। ग्रेविटी उन्हें क्रश नहीं कर रही। यही वजह है कि कुत्ते और बिल्लियां लोअर बैक पेन से बची रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम 2 पैरों पर खड़े होते हैं, सारा वजन एक कॉलम पर आ जाता है। अब ग्रेविटी सीधा दबाव डालती है। यहां से समस्या नहीं बल्कि ट्रेड ऑफ शुरू होता है। 4 पैरों पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन 2 पैरों पर हमें फ्रीडम मिलती है। अब सवाल सीधा है, अगर 4 पैरों पर चलना स्टेबल था, तो हम खड़े क्यों हुए? इवोल्यूशन में कोई बदलाव बिना कारण नहीं होता। लगभग 6-7 लाख साल पहले हमारे पूर्वज, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, धीरे धीरे अपराइट होने लगे। पहला कारण, एनर्जी एफिशिएंसी। 2 पैरों पर चलना लंबी दूरी के लिए कम ऊर्जा लेता है, यानी माइग्रेशन आसान हुआ। दूसरा, ऊंचा दिखना। खड़े होकर आप दूर तक देख सकते थे, शिकार और खतरा दोनों। तीसरा, हाथ आजाद हो गए। जब हाथ चलने के लिए जरूरी नहीं रहे, तो उन्होंने टूल्स पकड़े और हथियार बनाए। यहीं से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। लेकिन हर फायदा किसी कीमत पर आता है। जैसे ही हम खड़े हुए, ग्रेविटी अब स्पाइन के साथ पैरेलल नहीं थी। अब वो कंप्रेस करने लगी। इमेजिन कीजिए, 60-70 किलो वजन एक पतली सी हड्डियों की कॉलम पर। लंबर रीजन, लोअर बैक, सबसे ज्यादा लोड लेने लगा। क्वाड्रुपेड में लोड डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन ह्यूमन में सेंट्रलाइज्ड हो गया। यानी अपराइट पोस्चर फ्रीडम और इंटेलिजेंस का रास्ता बना, लेकिन स्पाइन के लिए ये एक मैकेनिकल चैलेंज था। इवोल्यूशन ने सॉल्यूशन दिया, हमारी स्पाइन का फेमस एस शेप। जब इंसान सीधा खड़ा हुआ, तो स्पाइन को एक नई समस्या मिली, ऊपर से नीचे आने वाला लगातार ग्रेविटी लोड। अगर स्पाइन पूरी तरह सीधी होती, तो हर कदम पर पूरा शॉक सीधे दिमाग तक पहुंचता। इवोल्यूशन ने इसका सॉल्यूशन निकाला, एस शेप्ड कर्वेचर। हमारी स्पाइन में 3 मेजर कर्व्स हैं। सर्विकल, जो हल्का आगे की तरफ है, थोरैसिक, जो पीछे की तरफ है, और लंबर, जो फिर से आगे की तरफ है। ये कर्व्स मिलकर एक स्प्रिंग की तरह काम करती हैं। जब आप चलते हैं, हर कदम पर ये कर्व्स इंपैक्ट अब्सॉर्ब करती हैं। इमेजिन कीजिए, एक सीधी स्टिक पर जंप करें और एक स्प्रिंग पर जंप करें। स्प्रिंग शॉक अब्सॉर्ब करेगी, स्टिक नहीं। लेकिन यहां एक सटल कमजोरी है। लंबर कर्व, जो लोअर बैक है, सबसे ज्यादा आगे झुकी हुई है, और यही रीजन सबसे ज्यादा बॉडी वेट उठाती है। इसका मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन उसी हिस्से में होता है जहां कर्व भी है। कर्व फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन इंस्टेबिलिटी भी। यानी स्पाइन फ्लेक्सिबल है, इसलिए यूजफुल है, लेकिन वल्नरेबल भी। अगर आप लंबे समय तक बैठें, तो ये नेचुरल कर्व्स बदलने लगती हैं। लंबर फ्लैटन हो जाती है, सर्विकल आगे खिसक जाती है, और स्प्रिंग मैकेनिज्म डिस्टॉर्ट होने लगता है। यहां से मैकेनिकल स्ट्रेस शुरू होता है। अब एक सिंपल सवाल, आप दिन में कितने घंटे बैठते हैं? ऑफिस, कार, डाइनिंग टेबल, या फिर फोन के साथ? लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपकी स्पाइन किसके लिए बनी थी? मूवमेंट के लिए। चलना, झुकना, उठना, घूमना। जब आप खड़े होते हैं, तो लंबर स्पाइन पर लोड डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन जब आप बैठते हैं, खासकर फॉरवर्ड झुककर, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स पर प्रेशर बढ़ जाता है। रिसर्च बताती है कि सिटिंग पोजीशन में डिस्क प्रेशर स्टैंडिंग से ज्यादा हो सकता है। इमेजिन कीजिए, डिस्क एक वाटर फिल्ड कुशन है। अगर आप उसे घंटों कॉम्प्रेस रखें,
तो वो शेप लूज करने लगती है। मूवमेंट ही डिस्क्स को न्यूट्रिशन देता है क्योंकि उन्हें डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। प्रॉब्लम यह है कि स्पाइन डायनामिक लोड के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन मॉडर्न लाइफ स्टैटिक लोड देती है। स्टैटिक लोड इवन कांस्टेंट कंप्रेशन, और ये धीरे धीरे माइक्रो डैमेज बनाता है। यही कारण है कि बैक पेन अचानक नहीं आती, वो एक्यूमुलेट होती है। एवोल्यूशन ने स्पाइन को चेयर के लिए डिजाइन नहीं किया था। चेयर सिर्फ 100 साल पुरानी कल्चरल हैबिट है, जबकि स्पाइन लाखों साल पुरानी स्ट्रक्चर है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। सीधे खड़े हो जाइए, सिर न्यूट्रल पोजीशन में। अब धीरे धीरे सिर आगे झुकाइए, जैसे फोन देखते समय। गर्दन में हल्का स्ट्रेन महसूस होगा। जानते हैं क्यों? ह्यूमन हेड का वजन लगभग 4-5 किलो होता है। जब सिर सीधा होता है तो ये वेट स्पाइन के ऊपर बैलेंस्ड रहता है, लेकिन जैसे ही सिर 15-20 डिग्री आगे झुकता है, इफेक्टिव लोड बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज के अनुसार 45 डिग्री फ्लेक्शन पर सर्विकल स्पाइन पर 20-25 किलो तक फोर्स पड़ सकता है। मतलब 5 किलो का सिर 25 किलो जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि स्पाइन लीवर सिस्टम की तरह काम करती है। जितना आगे हेड जाएगा उतना टॉर्क बढ़ेगा। इवोल्यूशन में लंबे समय तक नीचे झुककर छोटे ग्लोइंग स्क्रीन देखने का सिनेरियो नहीं था। रिजल्ट? मसल फैटीग, डिस्क स्ट्रेन, नेक स्टिफनेस, हेडेक, और धीरे धीरे पोस्चर परमानेंट चेंज होने लगता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ लोअर बैक की नहीं है, पूरा स्पाइनल चेन हेड पोजीशन से प्रभावित होता है। अगर दिन में 4-5 घंटे सिर आगे है तो सर्विकल स्पाइन पर कितना क्यूमुलेटिव लोड पड़ेगा? सरप्राइजिंग बात सुनिए। अगर आप स्पाइन को मसल से अलग कर दें तो वो अपने आप परफेक्टली सीधी खड़ी नहीं रह सकती। स्पाइन इंट्रिंसिकली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। वर्टेब्रे ब्लॉक्स की तरह स्टैक्ड हैं। बीच में सॉफ्ट डिस्क्स हैं। लिगामेंट्स सपोर्ट देते हैं, लेकिन फुल स्टेबिलिटी नहीं। रियल स्टेबिलिटी आती है मसल्स से। कोर मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, मल्टीफिडस इरेक्टर स्पिने, ये स्पाइन को माइक्रो लेवल पर स्टेबलाइज करती हैं। इमेजिन कीजिए एक टेंट पोल, अगर उसके आसपास रोप्स टाइट ना हो तो पोल गिर सकती है। स्पाइन वही पोल है, मसल्स वही रोप्स। मॉडर्न लाइफ में मूवमेंट कम है, कोर मसल्स इनएक्टिव रहती हैं। जब मसल्स वीक हों तो लोड सीधे पैसिव स्ट्रक्चर्स पर जाता है। डिस्क्स, लिगामेंट्स, फैसेट जॉइंट्स, ये स्ट्रक्चर्स लोड टॉलरेट तो कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। रिजल्ट? मैकेनिकल स्ट्रेन। पेन अक्सर डिस्क रप्चर से नहीं, मसल इंबैलेंस से शुरू होता है। एवोल्यूशन ने स्पाइन को एक्टिव स्टेबलाइजेशन के साथ डिजाइन किया था। स्टेबिलिटी मूवमेंट से आती है, स्टिलनेस से नहीं। अगर दिन का ज्यादातर समय मसल्स इनएक्टिव रहें तो स्पाइन किस पर रिलाई करेगी? पैसिव टिश्यूज पर। और पैसिव टिश्यूज फैटीग एक्यूमुलेट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक अर्ली ह्यूमन का दिन। वो सुबह उठता है, चलता है, झुकता है, कभी स्क्वाटिंग, कभी क्लाइंबिंग, कभी कैरिंग। मूवमेंट पूरे दिन में बिखरा हुआ था। कोई एक पोस्चर घंटों तक स्थिर नहीं रहता था। अब अपना दिन देखिए। अलार्म, बेड से चेयर, चेयर से कार, कार से ऑफिस चेयर, फिर सोफा। मूवमेंट कम, पोस्चर रिपेटिटिव, लोड स्टैटिक। इवोल्यूशन में स्पाइन को डायनामिक स्ट्रेस मिलता था, लेकिन आज स्पाइन को स्टैटिक स्ट्रेस मिलता है। डायनामिक लोड एडेप्टेशन को स्टिम्युलेट करता है, जबकि स्टैटिक लोड डीजेनरेशन को एक्सेलरेट करता है। एक और सटल बात, सरफेसेस बदल गईं। पहले अनइवन टेरेन था, नेचुरल ग्राउंड था, जहां माइक्रो एडजस्टमेंट्स होती थीं। आज फ्लैट फ्लोर्स हैं, मिनिमल वेरिएशन। मसल्स को चैलेंज कम मिलता है, स्पाइन को वेरिएबिलिटी नहीं मिलती। ह्यूमन बॉडी वेरिएबिलिटी पर थ्राइव करती है। मॉडर्न लाइफ ने कंफर्ट बढ़ाया, लेकिन वेरिएबिलिटी घटाई। वेरिएबिलिटी के बिना बायोलॉजिकल सिस्टम स्टिफ होने लगते हैं। यही एवोल्यूशनरी मिसमैच है। स्पाइन गलत नहीं है, एनवायरनमेंट बदल गया है।
बैक पेन फेलियर नहीं है, वो सिग्नल है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, बैक पेन का मतलब हमेशा सीरियस स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता। अक्सर एमआरआई में डिस्क बल्ज दिखता है, लेकिन कई लोगों में कोई पेन नहीं होता, और कई लोगों में पेन होता है लेकिन स्कैन नॉर्मल आता है। तो फिर दर्द आता कहां से है? स्पाइन सिर्फ हड्डियों का स्ट्रक्चर नहीं है, ये नर्वस सिस्टम से डीपली जुड़ी है। मसल टेंशन, इन्फ्लेमेशन, माइक्रो इंस्टेबिलिटी, ये सब पेन जनरेट कर सकते हैं बिना मेजर इंजरी के। बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देती है। जब सिस्टम को लगता है लोड ज्यादा है या कंट्रोल कम है, तो पेन सिग्नल भेजा जाता है। पेन हमेशा डैमेज का प्रमाण नहीं है, कई बार पेन वार्निंग है। जैसे इंजन हीट होने पर इंडिकेटर जलता है। इंजन फटा नहीं है, लेकिन स्ट्रेस में है। मॉडर्न लाइफ में स्पाइन लगातार लो ग्रेड स्ट्रेस में रहती है। मूवमेंट कम, पोस्चर रिपेटिटिव, रिकवरी इनसफिशिएंट। बॉडी अडेप्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाए तो पेन परसिस्टेंट हो सकती है। यहां सबसे जरूरी बात, स्पाइन फ्रैजाइल नहीं है, वो अडेप्टेबल है। लेकिन अडेप्टेशन मूवमेंट से आती है, फियर से नहीं। और यही हमें अलाइनमेंट की बात करने की ओर ले जाता है। अगर आपने पूरी यात्रा देखी है तो तस्वीर साफ है। रीढ़ की हड्डी एक फ्लॉड डिजाइन नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज है। 4 पैरों से 2 पैरों तक की यात्रा ने हमें टूल्स और सिविलाइजेशन दी, लेकिन इसके साथ ग्रेविटी का सामना भी करना पड़ा। एवोल्यूशन ने हमें रिजिड पिलर नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल कॉलम दिया। फ्लेक्सिबल चीजें बेंड होती हैं, मूव करती हैं, अडेप्ट करती हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल सिस्टम स्टैग्नेशन पसंद नहीं करते। रीढ़ की हड्डी मूवमेंट से थ्राइव करती है, वेरिएशन से थ्राइव करती है। मॉडर्न लाइफ ने कंफर्ट बढ़ाया, लेकिन रिदम कम कर दिया। जब रिदम टूटता है, फ्रिक्शन बढ़ता है। बैक पेन फेलियर नहीं, मिसमैच का संकेत है। आपकी रीढ़ लाखों साल पुरानी है, जबकि कुर्सी कुछ 100 साल पुरानी। अगर मिसमैच समझ में आ जाए तो ब्लेम कम हो जाता है। रीढ़ फ्रैजाइल नहीं, डायनेमिक है। हम खड़े होने के लिए बने हैं, लेकिन सिर्फ खड़े रहने के लिए नहीं। हमें चलना था, और चलना अभी भी सॉल्यूशन का हिस्सा है।